नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज हम देखेंगे बौद्ध काल के शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। सामूहिक शिक्षण विधि, स्वाध्याय विधि, वाद विवाद विधि, मौखिक विधि, चर्चा विधि, प्रश्नोत्तरी विधि। जिसे प्रश्नोत्तरी विधि है, बहुत ही विख्यात विधि है। इसके जनक हैं अरस्तु। तर्क वितर्क विधि, पर्यटन विधि, व्यक्तिगत शिक्षण विधि। इस शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया संचालित की जाती है। आइए हम देखते हैं शिक्षक का स्थान कैसा था। शिक्षक को उद्भट या उपाध्याय या भिक्षु कहते थे। इसे चरित्रवान होना, संयमी होना बताया गया है और 10 वर्ष तक से बौद्ध धर्म का शिक्षा लिया हो, अष्टांगिक मार्गों का पालन किया हो, 4 आर्षत्व का पालन किया हो। इस प्रकार से जो है मानसिक क्षमता, विनम्र होना, संयमी होना, यह शिक्षक का गुण बताया है। विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? यह ब्रह्मचारी होना चाहिए, इंद्रियों पर विजय होना चाहिए। इस प्रकार से जो है कि विद्यार्थियों को बना है। पीड़ित, अपराधी, दुराचारी व्यक्ति को यहाँ बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं दिया जाता था। पंच महाव्रतों का पालन करना होता था। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। छात्र ये सब नियम का पालन करेगा। अनुशासन कैसा था? अनुशासन सर्वोपरि था। सर्वोपरि थी। जो शिक्षक उद्भट भिक्षु कहेंगे, उनके नियमों को, उनकी बातों को शिक्षार्थी को पालन करना होता था। विद्यालय कैसा था? विद्यालय में बच्चों बौद्ध मठों और विहारों में शिक्षा दिया जाता था। विद्यालय में कठोर नियम का पालन पर बल दिया गया था। विद्यालय में स्त्रियों को शिक्षा की व्यवस्था कोई नहीं किया गया था। भाषा कैसी थी? भाषा पाली भाषा, प्राकृत भाषा का विशेष महत्व दिया जाता था। शिक्षक और छात्र का संबंध कैसा था? शिक्षक छात्र पुत्रवत था, स्नेहपूर्ण था और शिक्षक छात्र का संबंध बहुत घनिष्ठ माना जाता है। इस प्रकार से बौद्ध काल की शिक्षा हमने बिंदुवार तरीके से बताया। इसके लिए धन्यवाद।